हेलो, मेरा नाम कपिल जोशी है और मैं सूरत, गुजरात का रहने वाला हूँ। ये कहानी कुछ आज से 20 साल पहले की है। हमारे घर में एक फैमिली फंक्शन था, तो उसी वजह से हम हमारे अंकल को विजिट करने के लिए जा रहे थे, जो कि नायगांव, मुंबई में रहते थे। फिर हमने फैमिली फंक्शन अटेंड किया और खाना वाना खा के हम ऐसे ही बैठे थे। उस वक्त रात हो चुकी थी और पापा ने ऐसे ही बोला कि चलो कहीं सैर करके आते हैं, फिर घर चले जाएंगे। लेकिन इस बात को सुनकर मेरी चाची ने तुरंत मना कर दिया कि इस वक्त जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम सीधे घर चले जाओ। तो पापा ने चाची की बात नहीं सुनी और हम लोग सैर के लिए निकल पड़े। उस वक्त 9:30-10 ऑलरेडी बज चुके थे और सैर करने के लिए हम लोग वसई किले की तरफ जा रहे थे। वसई किले का जो रोड है वहाँ पे मतलब कोई लाइट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है और रोड भी काफ़ी पतली है, मतलब एक ही तरफ से गाड़ियाँ आती जाती हैं। मतलब वहाँ पे ड्राइविंग करना मतलब बहुत रिस्की है और स्पेशली रात में। तो वहाँ पर आसपास बस झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ दिख रही थी। पापा बहुत स्लो गाड़ी चला रहे थे, हार्डली 20-30 की स्पीड रही होगी और अचानक बीच रास्ते गाड़ी बंद पड़ गई। पापा ने गाड़ी स्टार्ट करने की बहुत ट्राई की पर गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। फिर अचानक पापा की विंडो पे जैसे गाड़ी की विंडो पे कोई जोर जोर से ठोक रहा है। बहुत अजीब, बार बार कंटिन्यूसली वो ठोकते ही जा रहा था, दरवाज़ा बार बार ठोकते ही जा रहा था। और अब लेफ्ट साइड की खिड़की से भी आवाज़ आने लगी और अब तो चारों तरफ से आवाज़ आने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि कोई अंदर आना चाहता है। हमने खिड़की से देखा आसपास, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था। हम सब डर गए थे और सोच रहे थे कि अब क्या करें हम लोग। कुछ सेकंड्स के लिए आवाज़ बंद हो गई, फिर अचानक गाड़ी की छत से भी आवाज़ आने लगी, वही उसी तरह से पीटने की। इसी आवाज़ के बीच बहुत दूर से हमें कुछ घोड़े दौड़ने की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि वो घोड़े हमारी तरफ ही दौड़ के आ रहे हैं। धीरे धीरे आवाज़ बढ़ने लगी और एक टाइम तो ऐसा लगा कि घोड़े बिल्कुल हमारी गाड़ी के बगल में दौड़ रहे हैं। और जब हमने देखा तो वहाँ पे कोई नहीं था। घोड़ों के दौड़ने की आवाज़ तो आ रही है पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। फिर पापा ने अचानक गाड़ी स्टार्ट करने की फिर से कोशिश की और लकीली गाड़ी स्टार्ट हो गई। पापा ने जल्दी जल्दी में गाड़ी को रिवर्स गियर में डाला और रिवर्स लिया, और जैसे ही रिवर्स लिया तो गाड़ी के पिछले टायर रोड से ही उतर गए। पापा ने बहुत कोशिश की गाड़ी को फिर से रोड पर लाने की, लेकिन गाड़ी रोड पर आ ही नहीं रही थी। गाड़ी जैसे अटक गई थी। फिर पापा ने ये कहा, हे राम। पापा ने हिम्मत जुटा के हमसे कहा कि बच्चों, तुम लोग गाड़ी का स्टीयरिंग पकड़ के रखो और मैं नीचे उतरकर गाड़ी को पीछे से धक्का देता हूँ। पापा गाड़ी के नीचे उतरे और पीछे से धक्का देने लगे और बहुत कोशिश के बाद गाड़ी आगे बढ़ी और गाड़ी फिर से रोड पर आ गई। फिर पापा जल्दी जल्दी गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर आ रहे थे पर गाड़ी का दरवाज़ा ही नहीं खुल रहा था। सारे डोर्स पापा ने ट्राई किए, कोई भी नहीं खुला, जैसे वो जैम हो गए, पता नहीं कैसे। फिर मुझे ध्यान हुआ कि दरवाजे नहीं खुल रहे तो क्या हुआ, मैं गाड़ी का कांच तो नीचे कर सकता हूँ। फिर मैंने विंडो का कांच नीचे किया और पापा विंडो से गाड़ी के अंदर आ। फिर हमने फटाफट गाड़ी स्टार्ट की और हम वहाँ से निकल गए। उस रात जो हुआ वो हमारे साथ ही क्यों हुआ, वो मुझे आज तक समझ में नहीं आया। पर उस रात का जो डर मैंने महसूस किया है, वो डर मैं फिर कभी महसूस नहीं करना चाहूँगा। हेलो गाइस, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।